भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। साधन पाद के 20वें सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। दृष्टा दृशि मात्रः शुद्धोपि प्रत्ययानुपश्यः। दृष्टा के स्वरूप को इस सूत्र में स्पष्ट किया गया है। दृष्टा यानी जीवात्मा, हम सब जो इस संसार में रहते हुए अपने प्रयोजन को पूर्ण करना चाहते हैं। जो मनुष्य अपना प्रयोजन पूर्ण करना चाहता है, ऐसे व्यक्ति को अपने स्वरूप को और दृश्य के स्वरूप को जानना अनिवार्य है। यदि इन दोनों को नहीं जानता, इस अनिवार्य स्वरूप को अनुभव नहीं करता, वह व्यक्ति कभी अपने प्रयोजन को पूर्ण नहीं कर सकता। इसलिए महर्षि पतंजलि ने दृश्य के स्वरूप को बता करके इस सूत्र में दृष्टा के स्वरूप को स्पष्ट किया है। कैसा है यह दृष्टा? दृशि मात्र, ये तो केवल चेतन स्वरूप है, केवल ज्ञान स्वरूप है। आत्मा का जो स्वरूप है वो चेतन स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। उसके चेतन स्वरूप को बताने के लिए किसी विशेषण की आवश्यकता नहीं है। शुद्धोपि, वो कैसा है? शुद्ध है, पवित्र है, निर्मल है। उसमें किसी भी प्रकार की कोई मलिनता नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई मलिनता नहीं है। शुद्ध है, पवित्र है, निर्मल है। प्रत्ययानुपश्य, वो प्रत्यय यानी ज्ञान जो मन में आता है, रूप रस गंध स्पर्श शब्द से संबंधित जो कुछ भी ज्ञान मन में आता है, जो कुछ भी ज्ञान उत्पन्न होता है, उत्पन्न होकर जो मन में आया हुआ ज्ञान है, उस मन में आए हुए ज्ञान को दूर से ही देखता है। वह ज्ञान आत्मा में प्रवेश नहीं करता। उत्पन्न होता है तो मन में उत्पन्न होता है, मन में ही रहता है, आत्मा में प्रवेश नहीं करता। उस मन में रहने वाले उस ज्ञान को दूर से आत्मा देखता है, वो दृष्टा है। इस बात को समझने की चेष्टा करनी है। और जिस दिन आत्मा को, मनुष्य को यह बात समझ में आती है कि मुझ में, मुझ आत्मा में कुछ भी प्रवेश नहीं करता, मुझ आत्मा से कुछ भी बाहर नहीं निकल सकता, जिस दिन यह बोध हो जाता है, उसी दिन उसका जो प्रयोजन है, उस प्रयोजन का आधा भाग पूर्ण हो जाता है। इस बात को समझने का प्रयत्न करना। और महर्षि वेदव्यास ने यहां पर यह बात स्पष्ट की है कि स बुद्धे न स्वरूपः न अत्यंतम विरूपः इति। ये जो पुरुष है, आत्मा है, ये मन के समान नहीं है, मन जैसा नहीं है। और कहा है मन से सर्वथा अलग भी नहीं है। न स्वरूपा, उसके समान नहीं है, न अत्यंतम विरूपा, नहीं उसके सर्वथा भिन्न है, अलग प्रकार का है। वो स्वरूप नहीं है, उसके समान नहीं है। कस्मात, क्यों नहीं है?
तो इसके लिए उत्तर दिया है, जिस प्रकार से बुद्धि ज्ञात अज्ञात विषय वाली होती है, जिस प्रकार मन ज्ञात अज्ञात विषय वाला होता है, अर्थात कभी जानता है तो कभी नहीं जानता है। जब रूप को जानता है तो रस को नहीं जानता, रस को जानता है तो रूप को नहीं जानता। जब वो ज्ञानेंद्रिय से जुड़ता है तो कर्मेंद्रिय से नहीं जुड़ता, कर्मेंद्रिय से जुड़ता है तो ज्ञानेंद्रिय से नहीं जुड़ता। मन कभी ज्ञात विषय वाला कभी अज्ञात विषय वाला होता है, परंतु आत्मा ये जो दृष्टा है सदा ज्ञातृत्वम, वो सदा ज्ञाता रहता है। ऐसा कभी नहीं होता, कभी जानता है और कभी नहीं जानता। आत्मा और मन में ये जो अंतर है, ये जो भिन्नता है, इस बात को लेकर के महर्षि वेदव्यास कहते हैं मन अलग प्रकार का है और आत्मा अलग प्रकार का है। आत्मा मन के समान नहीं है, न स्वरूपः, क्योंकि आत्मा मन को सदा विषय बनाता है। ऐसा नहीं होता है आत्मा शरीर में है और मन के साथ जुड़ा हुआ नहीं होता, सदा जुड़ा हुआ रहता है। आत्मा मन के साथ सदा युक्त रहता है, चाहे जागृत अवस्था में हो चाहे वो निद्रा की अवस्था में हो, किसी भी अवस्था में हो, आत्मा मन के साथ सदा जुड़ा रहता है। आत्मा मन को सदा जानता है, इसलिए आत्मा सदा ज्ञातृत्वम, वो सदा ज्ञाता है, पर मन ऐसा नहीं हो सकता। यह पहला कारण बताया है कि आत्मा मन के समान नहीं है इस विषय में। दूसरी बात कही जा रही है किंच, और एक बात, किंच और क्या है, परार्था बुद्धि। परार्था बुद्धि ही संहत्यकारित्वात्, हेतु के साथ कारण के साथ महर्षि वेदव्यास स्पष्ट करते हैं। बुद्धि कैसी है, मन किस प्रकार का है, वो कहते हैं परार्था, दूसरे के लिए है, आत्मा के लिए है, हम सब के लिए है। परार्था बुद्धि ही, बुद्धि परार्थ होता है। बुद्धि स्वार्थ अपने लिए कभी नहीं हो सकता। परार्था, पर अर्था, परार्था, दूसरे के लिए, दूसरे के प्रयोजन के लिए है, और वो दूसरा आत्मा है, हम सब है, हम सब के प्रयोजन के लिए मन है। प्रत्येक व्यक्ति का मन आत्मा के प्रयोजन को पूर्ण करने के लिए है, आत्मा को भोग और अपवर्ग दिलाने के लिए है। परार्था बुद्धि ही, हेतु दिया है, कारण बताया है, क्यों ऐसा, तो कहा है संहत्यकारित्वात्, वो संघात होने से अनेक अवयव मिलकर के बन गया, अनेक अवयवों को मिलकर के मन को बनाया गया है। परमपिता परमेश्वर ने सत्व रज तम इन तीन प्रकार के अनेक अणुओं को लेकर के मन बनाया है। संहत्यकारित्वात्, ये संघात होने से, यानी कार्य पदार्थ होने से। जो कार्य पदार्थ होता है वो दूसरे के लिए होता है, जो संघात है, अनेक अवयवों से मिलकर के बनाया गया है, वो परार्थ होता है, दूसरे के लिए होता है, वह दूसरा आत्मा है। जैसे हम लोग संसार में इस बात को कहा करते हैं, घर घर के लिए नहीं होता है, घर घर में रहने वालों के लिए होता है। गाड़ी गाड़ी के लिए नहीं होती है, गाड़ी तो उसके चलाने वाले के लिए होती है। घड़ी, जो भी व्यक्ति आज घड़ी पहनता है, हाथों में अथवा दीवारों में जहां कहीं भी घड़ियों को रखते हम, उन घड़ियों का जो प्रयोग होता है वो हमारे लिए होता है, घड़ी घड़ी के लिए नहीं हो सकती।
कोई भी वस्तु, ऐसी वस्तु बताइए जो संसार में आप उसको देख रहे हो, दृष्टिगोचर में आ रही हो वो वस्तु, और वो अपने लिए होती हो। दुनिया में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो अपने लिए है, जो कि संघात है। संघात होता हुआ, कार्य पदार्थ होता हुआ वह वस्तु अपने लिए कभी नहीं हो सकती। इसलिए कहा है परार्था बुद्धि, ये मन दूसरे के लिए, आत्मा के लिए है, स्वयं के लिए कभी नहीं हो सकता। मन अपने आप के लिए नहीं होता। पुस्तक पुस्तक के लिए नहीं होती है, पुस्तक मनुष्य के लिए होती है। ऐसे समस्त पदार्थों के लिए आप लागू कर सकते हैं। और पुरुषः, ये जो आत्मा है, दृष्टा है, वो कैसा है? स्वार्थः पुरुषः इति। स्वार्थः, और पुरुष कैसा है? अपने लिए होता है, स्वयं के लिए होता है, वो दूसरों के लिए नहीं होता है। आत्मा स्वयं के लिए होता है। वो जो कुछ भी करता है अपने लिए करता है, दूसरों के लिए नहीं करता। हाँ, दूसरों का भी प्रयोजन सिद्ध होता है, दूसरों के लिए इसलिए करता है क्योंकि उससे उसका अपना प्रयोजन पूर्ण होता है। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, कोई ऐसी मां नहीं है, कोई ऐसे पिता नहीं है, कोई ऐसा भाई बहन नहीं है, कोई ऐसा पति पत्नी नहीं है, कोई ऐसा नहीं है जो दूसरों के लिए ही करते हो। कोई नहीं है, सब अपने लिए करते हैं, अपने सुख के लिए करते हैं। इस बात को थोड़ा समझने का प्रयत्न करना। एक होता है बाह्य सुख, बाहर का सुख, पैसे का मिलना, मकान का मिलना, गाड़ी का मिलना, अन्य साधनों का मिलना, ये बाहरी वस्तुओं का सुख है। और एक आंतरिक सुख होता है। जब मां अपने बच्चे के लिए, अपनी संतति के लिए, संतान के लिए कुछ करती है, उससे उस वक्त, उस समय, उस संतान से उसको कुछ नहीं मिलता है बाहर की ओर से, लेकिन उसको मानसिक शांति मिलती है, मानसिक सुख मिलता है, अंदर से उसको सुख मिलता है, आत्मिक सुख मिलता है, उसको आंतरिक सुख उसे मिलता है। उस आंतरिक सुख के लिए वो मां करती है, वो पिता करता है, वो पति पत्नी, ये सब करते हैं। सब अपने लिए करते हैं, दूसरों के लिए कोई नहीं करते हैं। यदि अपने को कुछ ना मिले और केवल दूसरों के लिए करे, ऐसा इस धरती पर कोई मनुष्य नहीं है, कोई भी नहीं हो सकता। इसलिए स्वार्थः पुरुषः, महर्षि वेदव्यास स्पष्ट कहते हैं, आत्मा जो है अपने लिए होता है, वो दूसरों के लिए नहीं होता। हाँ, दूसरों के लिए भी लाभ देता है, और दूसरों के लिए लाभ इसलिए देता है, दूसरों को सुख इसलिए देता है, दूसरों को सुख देने से उसको अधिक सुख मिलता है। एक व्यक्ति स्वयं खाता है तो सुख मिलता है, स्वयं खा करके जितना वो सुख लेता है उससे अधिक सुख दूसरे को खिला करके लेता है, इसलिए वो खिलाता है। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। अपने लिए ही करता है व्यक्ति। एक व्यक्ति स्वयं खाता है, दूसरों को नहीं खिलाता है, उसे सुख मिलता है, और स्वयं खाने से जितना सुख मिलता है, यदि वो व्यक्ति ऐसा ना करके वो दूसरों को खिला देता है, उससे अधिक सुख प्राप्त करता है, इसलिए वो खिलाता है। दूसरों की सेवा करने से उसको अधिक सुख मिलता है, बजाय अपनी सेवा करके उसको जो सुख मिलता है उससे अधिक सुख मिलेगा। सबके साथ लागू कर सकते हैं। स्वार्थः पुरुषः, ये जो पुरुष आत्मा दृष्टा जो है, ये अपने लिए होता है, दूसरों के लिए नहीं होता है। इस बात को समझने की चेष्टा करनी है। मन में और दृष्टा आत्मा में, दोनों में कितना अंतर है। मन दूसरों के लिए ही होता है, अपने लिए कभी नहीं हो सकता।
मन दूसरों के लिए है तो आत्मा अपने लिए है। ये दोनों में अंतर है। न स्वरूप, आत्मा मन के समान नहीं हो सकता, उससे सर्वथा अलग है, अलग प्रकार का है। इसलिए कहा न स्वरूप, उसके समान नहीं हो सकता। अगली बात, तीसरी बात कही जा रही है, तथा सर्वार्थ अध्यवसायकारित्वात्, सर्वार्थ अध्यवसायकारित्वात् त्रिगुणा बुद्धि, त्रिगुणत्वात् अचेतना इति। इस बात को समझने का प्रयत्न करना। जो लोग ये स्वीकार करते हैं मन चेतन है, मन तो चेतन है ऐसा मानते हैं, पर यहां महर्षि वेदव्यास ने स्पष्ट शब्दों में कहा अचेतना, मन तो अचेतन है। सर्वार्थ अध्यवसायकारित्वात्, ये मन कैसा है? सर्वार्थ, सभी प्रयोजनों को पूर्ण कराने वाला होने से। सर्वार्थ अध्यवसायकारित्वात्, क्योंकि सत्व रज तम के 3 स्वभाव हैं, शांत, घोर और मूढ़। एक का स्वभाव है सुख देना, एक का स्वभाव है दुख देना, एक का स्वभाव है मूढ़त्व को देना। इन तीनों के स्वभावों को पूर्ण कराने वाला, यानी मन सुख, दुख और मूढ़ता को देने वाला होने से त्रिगुणा बुद्धि, मन तीनों स्वभावों वाला है। त्रिगुणा बुद्धि, मन तीनों स्वभावों वाला है और तीनों तत्वों को मिलकर के बना हुआ है। इसलिए कहा त्रिगुणत्वात् अचेतना इति। ये जो मन है त्रिगुण होने से, 3 तत्वों से बना हुआ होने से अचेतना इति, ये तो अचेतन है, मन चेतन नहीं है। स्पष्ट शब्दों में महर्षि वेदव्यास कहते हैं मन चेतन नहीं है। और संसार में लोग इस बात को नहीं समझ पाते हैं, मन को चेतन मान बैठते हैं। मन तो बड़ा चंचल है, मन इधर उधर जाता है, मन नहीं मानता है। मैं रोकना चाहता हूं लेकिन मन रुकता नहीं है। मन को चेतन मान करके व्यवहार किया जा रहा है। मन वास्तव में चेतन नहीं है, मन तो जड़ पदार्थ है, जड़ वस्तु है, सत्व रज तम से मिलकर के बना हुआ है। इसलिए कहा, महर्षि कहते हैं सर्वार्थ अध्यवसायकारित्वात्, तीनों गुणों के जो स्वभाव है उनका निर्णय कराने वाला होने से त्रिगुणा बुद्धि, बुद्धि तो त्रिगुणात्मक है। त्रिगुणत्वात् अचेतना इति, त्रिगुण होने से वो अचेतन है, जड़ है, चेतन नहीं हो सकता। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।